Hello students, good morning. This is Joshi sir and today I am going to teach you grammar portion. And in grammar portion I am going to teach you about parts of speech. पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम हिंदी में शब्द भेद भी बोलते हैं। तो चलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन देख लेते हैं या पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं ये जान लेते हैं। देयर आर लिमिटलेस वर्ड्स इन अ लैंग्वेज। इन इंग्लिश these वर्ड्स हैव बीन क्लासिफाइड इन 8 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। तो हम देखते हैं कि किसी भी भाषा में बहुत सारे शब्द होते हैं और ऐसे ही इंग्लिश में भी है। तो इंग्लिश में अभिव्यक्ति की दृष्टि से, अभिव्यक्ति की सुविधा की दृष्टि से इन्हें 8 भागों में बांटा गया है। इंग्लिश लैंग्वेज को 8 भागों में बांटा गया है सुविधा की दृष्टि से देखते हुए। तो ये कौन कौन से हैं? फर्स्ट है नाउन, सेकेंड है प्रोनाउन, थर्ड है वर्ब, फोर्थ है एडजेक्टिव, फिफ्थ है एडवर्ब, सिक्स प्रीपोजिशन, 7 कंजक्शन, 8 इंटरजेक्शन। इसको जल्दी जल्दी ऐसा बोल सकते हैं नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। एक बार फिर से बोल दूं ताकि आपको याद करने में सुविधा हो। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। तो नाउन मीन्स होता है संज्ञा मीन्स नाम। नाउन को संज्ञा बोलते हैं, संज्ञा को नाम भी बोलते हैं। सेकंड है प्रोनाउन मतलब सर्वनाम जो नाम के स्थान पर यूज होता है। थर्ड है वर्ब मीन्स होता है क्रिया, कोई भी क्रिया। फोर्थ है एडजेक्टिव मीन्स होता है विशेषण जो किसी चीज़ की विशेषता बताता है। फिफ्थ है एडवर्ब मीन्स होता है क्रिया विशेषण जो किसी क्रिया की विशेषता बताता है या एडजेक्टिव की विशेषता बताता है, उसे एडवर्ब कहते हैं। सिक्स है प्रीपोजिशन जो सेंटेंस में किसी शब्द के पहले आके उसको पूरा करता है, वो है प्रीपोजिशन। 7 है कंजक्शन जो 2 सेंटेंस को आपस में जोड़ता है उसको हम कंजक्शन बोलते हैं। कंजक्शन मतलब समायोजक। 8वां है इंटरजेक्शन मतलब होता है विषमयादि बोधक जो आश्चर्य की भाव को या विषम्य की भाव को बोध कराता है, वो है विषम्यादि बोधक, इंटरजेक्शन इसको हम कहते हैं। तो चलो अब हम इसकी डिटेल में स्टडी करेंगे, देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे नाउन क्या है? किसी भी व्यक्ति या वस्तु का नाम ही नाउन है। वस्तु है, नाउन क्या है? वस्तुएं हैं या तो कोई व्यक्ति है। एग्जाम्पल देखते हैं। वस्तु में पेंसिल, कैट क्रिएचर है, वर्क काम, नोटबुक मतलब कॉपी, ये भी क्या है? वस्तु है। तो ये हो गया एग्जाम्पल्स। और जैसे मैंने बोला कि पर्सन भी है तो पर्सन में एक एग्जाम्पल लेते हैं जैसा राम, गांधी। अब चलो हम इसका सेंटेंस भी देख लेते हैं। दिस इज़ माई कैट। तो यहाँ पे कैट जो है वो नाउन है। अब आते हैं वर्ब पे। सेकंड जो है वो प्रोनाउन है लेकिन इसमें सीक्वेंस वर्ब दिया है, तो चलो वर्ब को ही पहले देख लेते हैं। वर्ब क्या है? वर्ब है एक्शन और स्टेट। वर्ब क्या है? क्रिया क्या है? किसी क्रिया, काम है, एक्शन। और स्टेट है, कोई स्थिति है। जैसे एग्जांपल देखते हैं। गेट मीन्स प्राप्त करना किसी चीज़ को। कम मीन्स आना। कट मीन्स काटना। जैसे पेड़ काटना, ये काम हो रहा है, ये एक्शन हो रहा है, तो कट मीन्स काटना। ओपन, मान लो कोई दुकान पर हम जा रहे हैं तो वो खुला है, ओपन है। ओपन ये एक स्थिति है, ओपन या क्लोज ये स्थिति है। तो ये हो गया एक्शन और स्टेट। अब इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। आई लाइक एप्पल, कम इन प्लीज, ये हो गए एग्जांपल्स। एप्पल जो है इसमें नाउन है और लाइक जो है ये वर्ब है। लाइक मीन्स पसंद करना, मैं एप्पल पसंद करता हूँ। पसंद करने की स्थिति है या पसंद करने की क्रिया है। अब देखते हैं एडवर्ब क्या है? डिस्क्राइब अ वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब। एडवर्ब किसी वर्ब को या एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करता है या उसकी विशेषता बतलाता है, उसको वर्णन करता है। जैसे एग्जांपल देख ले हैं। साइलेंटली मतलब शांति से, कोई आदमी कहीं बैठा है तो वो बैठा है, साइलेंटली मतलब शांति से बैठा है, तो वो साइलेंटली जो है व्यक्ति जो बैठा है उसकी विशेषता बतला रहा है, शांत की विशेषता। बैडली मीन्स बुरी तरह से, किसी को चोट लग गई
तो वो चोट लगने की विशेषता बता रहे थे बेडली, ही वॉज हर्टेड बेडली। अब देखते हैं एग्जाम्पल, माई कैट ईट्स क्विकली, मेरी जो बिल्ली है वो बहुत जल्दी जल्दी खाती है, तो खाने की विशेषता बता रही है, ये है एडवर्ब, क्रिया विशेषण। अब देखते हैं एडजेक्टिव, एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स अ नाउन, एडजेक्टिव क्या करता है, किसी नाउन को डिस्क्राइब करता है, नाउन की विशेषता बतलाता है। एग्जाम्पल, स्मॉल, बिग, गुड, वेल, ब्लू, etc। तो चलो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे वी लाइक बिग केक, वी लाइक बिग केक, तो यहाँ पे केक की विशेषता बता रहा है कि हम कौन सा केक पसंद करते हैं, बिग मतलब बड़ा, तो ये केक की विशेषता बता रहा है। केक जो है वो नाउन है, तो नाउन की विशेषता बतलाया, ये एडजेक्टिव हो गया। आई हैव 3 पेंसिल्स, आई हैव 3 पेंसिल्स, तो इसमें ये क्वांटिटी भी बता रहा है। अब चलो देखते हैं प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या करता है, प्रोनाउन जो है रिप्लेस अ नाउन, किसी के नाम के स्थान पर यूज होने वाले जो शब्द हैं उसको हम प्रोनाउन बोलते हैं, जैसे आई, यू, ही, सी, इट आदि। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ही इज़ वेरी क्लेवर, मान लो हम बोलते हैं राम इज़ अ गुड बॉय, ही इज़ वेरी क्लेवर, तो फर्स्ट सेंटेंस में राम था, सेकंड सेंटेंस में राम के प्लेस में आया ही, तो ही इज़ वेरी क्लेवर, ही क्या है, प्रोनाउन है। अब देखते हैं हम प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन क्या है, लिंक्स अ नाउन टू अनदर वर्ड, प्रीपोजिशन क्या करता है, नाउन को अदर वर्ड से कंडक्ट करता है, जैसे बट, जैसे एट, इन, ऑफ, ऑन, आफ्टर, अंडर। एग्जाम्पल देख लेते हैं, शी वॉज हाइडिंग अंडर द टेबल, शी वॉज हाइडिंग अंडर द टेबल, अंडर मतलब होता है नीचे, वो टेबल के नीचे छुपा है, तो टेबल नाउन है, उसके नीचे वो छुपी है, तो इस बात को वो शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है, अंडर, यह है प्रीपोजिशन। अब कंजक्शन देख लेते हैं, कंजक्शन जॉइंस क्लाउसेस आर सेंटेंसेस, कंजक्शन जो है क्लाउस को, किसी दो अधूरे वाक्य को या दो पूर्ण वाक्य को, सेंटेंस को आपस में कंजक्शन करता है, जोड़ता है, संयोजन करता है, उसको बोलते हैं कंजक्शन। एग्जाम्पल देखते हैं, आई एम वेरी हंग्री बट द फ्रिज इज़ एम्प्टी, आई एम वेरी हंग्री बट द फ्रिज इज़ एम्प्टी, मैं बहुत भूखा हूँ लेकिन फ्रिज में कुछ भी नहीं है। ये बट जो है दो सेंटेंस को जोड़ा, आई एम वेरी हंग्री और बट, ये दो क्लाउस हैं, दो क्लाउस को जोड़े आपस में। अब देखते हैं इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन स्टार्ट एक्सक्लेमेनेशन, इंटरजेक्शन क्या करता है, इंटरजेक्शन है शॉर्ट एक्सक्लेमेनेशन, शॉर्ट एक्सक्लेमेनेशन, जैसे आश्चर्य की भाव प्रकट होना, जैसे ओह, कहीं पे हम किसी बात को सुन लिए जो आश्चर्यजनक है, तो हम उसमें क्या रिप्लाई देते हैं, ओह, ओह मतलब होता है अरे, अरे ऐसा हो गया। लड़कियां ज़्यादातर बोलती हाय रब्बा, हाय, आउच, कहीं पे लग जाए तो आउच, ये, और वाव, यदि हम किसी चीज़ को आश्चर्य की दृष्टि देखते हैं जो अच्छी है, सरप्राइज होते हैं और खुशी वाली फीलिंग आती है, तो बोलते हैं वाव, अमेजिंग। एग्जाम्पल देख लेते हैं, व्हाट ब्यूटीफुल कार, व्हाट ब्यूटीफुल कार, वाव, व्हाट अ ब्यूटीफुल कार, वाव, व्हाट अ ब्यूटीफुल कार, तो कार बहुत ब्यूटीफुल है, इसलिए हमारे मुंह से क्या निकला, वाव मतलब शानदार। आश्चर्य या एक्सक्लेमेनेशन कुछ एक्स्ट्रा भाव को, फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए एक्सक्लेमेनेशन या इंटरजेक्शन का यूज होता है। तो ये था पार्ट्स ऑफ स्पीच, आज के लिए बस इतना ही, आगे और पार्ट्स ऑफ स्पीच के प्रत्येक पार्ट को डिटेल से पढ़ेंगे, जैसे नाउन की डिटेल पढ़ेंगे, नाउन कितने प्रकार के होते हैं, क्या है, और उसके पूरे एग्जाम्पल्स लेंगे। तो थैंक्स टू वॉच दिस वीडियो एंड कीप लर्निंग, थैंक यू सो मच।